दोस्तों, वेलकम बैक। हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो सवेरे का गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ये है मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी जू, ताकि मैं सुबह सवेरे इनके दर्शन करती हूँ और बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इसलिए मैं शॉल ओढ़ रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत तेज तेज हवा चल रही है और ठंडी भी काफ़ी लग रही है। तो रात गए थे हम पार्टी में, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे जो हम रहते हैं वहीं गली में शादी थी। 2 लड़कियों की थी शादी। तो शादी में आए थे हम 12 बजे, 12-1 बज गया था। तो क्योंकि पूरा फैमिली गया था हमारा शादी में, तो इसलिए लेट आए और लेट ही सोए थे। लेकिन मैं तो, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसलिए मैं मतलब जल्दी जग जाती हूँ। और सवेरे के बज रहे हैं 4:30 और मैं नीचे का जो गेट है वो मैं अब जल्दी नहीं खोलूँगी, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। क्योंकि गांव तो है नहीं, गांव में तो सारे बंदे जल्दी जग जाते हैं, क्योंकि हम भैंस की सानी वानी करते हैं इसलिए। लेकिन दिल्ली में कोई नहीं जगता और नीचे गली में देखो झाके आपको कोई नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं गेट नहीं खोलूँगी नीचे का। जो मेरा काम है डेली का झाड़ू पोछा और सुबह सुबह का होता है, तो वो मैं करती हूँ। तो सुबह सुबह आप सभी का सबसे ज़्यादा कमेंट यही होता है कि आप बोलती हूँ दीदी कि सवेरे का 2 बार झाड़ू लगता है, 2 बार पोछा। तो देखो, हाँ, सवेरे के जो हम झाड़ू पोछा अपने घर में करते हैं तो अच्छा रहता है, शुभ होता है। मैंने बहुतों को देखा है कि सुबह सवेरे खाना का मतलब किचन में झाड़ू लगा नहीं लगा और उल्टा सीधा झाड़ू लगा दिया, खाना बनाने लग गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम अन्नपूर्णा रहती है घर में और हम सबसे ज़्यादा हम औरतों को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सवेरे सवेरे जो साफ़ सफाई पे ध्यान रखोगे तो विश्वास नहीं करोगे, आपका मूड भी फ्रेश रहेगा और घर में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं शाम को भी जो बर्तन होते हैं वो धुल देती हूँ मैं शाम को। लेकिन तब भी ऐसे बच्चे, मेरे पति ड्यूटी से आते हैं, लेट आते हैं, तो वो भी खाना खाते हैं। अब ये थोड़ी नहीं कि 2-2 बर्तन में धोने लगूँ। लेकिन हाँ, जो बच्चे खाना खाते हैं उन बच्चों को बर्तन को धो के रख देती हूँ। जो बर्तन बचते हैं, मेरे पति ड्यूटी से आते हैं और कुछ खाते हैं, तो उसके बाद में उन बर्तनों में पानी करके मैं रख देती हूँ। तो वो उनको मैं झाड़ू पोछा सवेरे करती हूँ, तो सवेरे धो देती हूँ। हमारी माँ बोलती थी कि अगर बर्तन गंदे हों और आपको कोई दिक्कत हो तो उन बर्तनों में पानी करके रख दो और सवेरे धो दो, तो उसमें कोई नहीं। लेकिन हाँ, सवेरे साफ़ सफाई टाइम से हो जानी चाहिए, ताकि अच्छा रहे। और मतलब सुबह सुबह उठ के जो औरतों का काम है और जेंट्स ना देखे, क्योंकि हम औरतों का ये परंपरा है, ये रूल है। क्योंकि उस घर में जेंट्स उठता है जल्दी, उस घर में अच्छा नहीं होता, और उस घर में औरत जल्दी उठती है तो विश्वास नहीं करोगे, पूरा घर खुशियों से महक जाता है और शांति शांति रहती है। क्योंकि हमेशा आप कब आजमा के देखना, अगर मेरी आपको बात झूठ लग रही हो तो आप खुद करके देखना। और जिस घर में औरत सोई रहे और जेंट्स उठे, तो उस घर में ना तो खुशियाँ होंगी और अच्छा ही नहीं लगेगा। क्योंकि औरत एक घर की लक्ष्मी होती है और वो नहाती है, धोती है और मतलब चारों ओर घूमती है, तो देखो घर की जो रौनक है वो बढ़ जाती है। और एक औरत ही बिस्तर में सोती रहे और जेंट्स काम करे, तो उस घर की शोभा बढ़ती नहीं है, घर अच्छे नहीं लगता। घर किससे बना है आप ही बताओ, किससे बना है घर? एक औरत से घर बना है। पति तो भाई बाहर के मुखिया हैं, पति से आप तो कमा के ला देंगे, पति बेशक चाहे पूरा घर का काम कर दें, लेकिन औरत के बिना घर अच्छा नहीं लगता। आप ही बताओ। अगर आप मेरी जो बात अगर सही हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मुझे भी, अगर सही है गलत है मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि सही है कि सही है। क्योंकि हमारी माँ बोलती थी कि घर है वो औरत से बना है और इंसान ने तो कमा के दिया है, मर्द ने कमा के दिया है, घर तो औरत ने बनाया है। तो ये बात सही है कि झूठ है? आप मुझे कमेंट बताना कि मेरी माँ बोलती वो सही बोलती। तो जब मेरी शादी नहीं हुई तो देखो, हम भी नहीं इतने जल्दी आँख खुलती सवेरे। लेकिन जब ससुराल शादी होके आई तो मेरी सास को आदत है 3 बजे जगने की, तो मेरी सास मुझे भी खड़ा कर देती और भैंस भी थी, तो उनकी सानी वानी करना, तो मुझे माही से आदत पड़ गई जगने की। और फिर मैं दिल्ली में आई तो दिल्ली में मैंने वही रूटीन बनाए रखा, क्योंकि सवेरे सवेरे उठना बहुत ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है
और आप सभी कहते हो, सभी मेरे से पूछते हो कि आपकी बॉडी इतनी फिट रहती है और आप मतलब इतना फिट रहते हो, सभी मतलब बोलते हैं, कमेंट में भी बोलते हैं, अगर मैं लाइव भी चलती हूँ उसमें भी बोलते हैं कि आप इतना फिट कैसे रह लेती हो, आपका बॉडी बहुत अच्छा है। और तो मैंने उनसे बोल दिया था कि नहीं, मैं घर का काम खुद करती हूँ, और वैसे भी हमको अपना खुद का काम, घर का झाड़ू पोछा सब करना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे हाथ पांव चलते रहें, और जितना हम काम करेंगे उतना हमारा शरीर अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप पानी जितना पिएंगे, तो मैं सवेरे सवेरे उठ के अभी मैं पानी गर्म किया गैस पे और पानी पिया, तो मैं जब तक मतलब नहाने से पहले नहा भी लूँगी, उससे पहले कम से कम मैं 2 घंटे तक कुछ नहीं खाती, 2 घंटे तक मैं पानी पीती रहती हूँ। पानी से क्या होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पहले शुरू-शुरू में पानी पिया मैंने, मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगा। उसके बाद मैं पीती रही, फिर मेरे पानी अच्छा लगा मुझे। तो पानी से बॉडी हमारी फिट रहती है और आपकी सेहत कभी ख़राब नहीं होगी, ये मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ। तो यही है मेरी बॉडी का, क्योंकि इंसान कभी थकता नहीं है कि सवेरे-सवेरे आप सवेरे-सवेरे आँख खुले तुम्हारी, तो जब तुम आप पानी पियो, कम से कम 1 लीटर, 2 लीटर जितना आप पे पीवे, ये ठंडने का मेरे कहने से इतना पियो, जितना आप पे पिए जाए उतना पानी पियो। विश्वास नहीं करोगे, आपका बॉडी फिट रहेगा और आप कभी सेहत आपकी ख़राब नहीं होगी। तो मेरा डेली का यही है, और मैं काम भी करती जाती हूँ घर का, पानी भी पीती जाती हूँ, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बॉडी फिट रहती है और मुझे आलस तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सबको दिन में सो जाते हैं, मैं दिन में कभी नहीं सोती। पूरा दिन मेरे सुबह से और शाम तक, रात के 11 बजे बिस्तर में लेटती हूँ, 11 बजे भी, उससे पहले भी, और वो पूरा दिन मतलब काम काम काम। तो मैं इसलिए अगर मैं थोड़ी देर बैठ भी जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। अगर एक दिन मैंने काम नहीं किया तो उसी दिन मुझे आलस आएगा और ऐसा लगेगा जैसे बुखार चढ़ रहा है। तो यह है मेरा सेहत का राज, वो आपने बता दिया मैंने। तो मैं अपने घर के काम खुद करती हूँ और करना ही भी चाहिए, क्योंकि जैसे हम करते हैं, जैसे अब मैं उकरू बैठी हूँ, तो उकरू बैठने से क्या होता है कि हमारा जो पेट है ना वो अंदर को जाता है, और एकदम जो तुम जिम करते हैं, तुम भी तो ऐसे ही जिम करते हो बैठ के उठ के, और हम जो खुद के काम करेंगे झाड़ू पोछा, तो हमारी भी एक किस्म की वर्जिश हो गई, जिम हो गई हमारी। लेकिन आप तो समझेंगे नहीं, तो मैं तो आप सभी से यही बोलूँगी कि आप भी अपने काम खुद किया करें, ताकि क्योंकि इतना टाइम मेरे पे नहीं है सो मैं बाहर जाऊँ घूमने, पार्क जाऊँ, इतना टाइम मेरे पे नहीं है। इतना मैं जाऊँगी तो इतना घर का काम कर लूँगी, तो उसमें मेरा जॉगिंग हो जाएगा और बॉडी भी फिट रहेगी। तो जे मुझे कम से मैं 5 साढ़े 5 बजे खड़ी हुई थी और मुझे बज गए 6, 1 घंटा हो गया मुझे काम करते-करते। और क्योंकि मैंने वीडियो कट के बनाई है, अगर मैं पूरी बनाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, क्योंकि घर के छोटे-छोटे काम होते हैं और उसमें मैं कैमरा लेके घूमूँ तो वो आसान नहीं है। और बच्चे भी सो रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो मैं उनसे कैमरा पकड़वा लेती हूँ, और बच्चे सो रहे हैं तो मैंने स्टैंड पे फ़ोन लगा दिया है, तो वहाँ से जो कैमरा है। लेकिन छोटा-छोटा काम है वो आपको मैंने नहीं शूट किया। और मैं नीचे भी गली में गई, गली में जीना भी धोया, गली धोई, क्योंकि सुबह-सुबह जब मैं सारा कुछ करती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है सुबह-सवेरे काम करना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सवेरे-सवेरे विश्वास करोगे आप, इतना शांति होता है, इतना शांति होता है, हद से ज़्यादा। ना किसी की आवाज़, और इतना सुकून, और बहुत ज़्यादा। अगर आप सवेरे-सवेरे टहलोगे, अगर इतना आप पास टाइम है और आप पार्क जा रहे हो और रोड पर घूमने जा रहे हो, विश्वास नहीं करोगे, मतलब 100 दवाई नहीं की 1 दवाई है सवेरे-सवेरे टहलना। अगर आप सुबह-सुबह टहलें और आप जो सूरज उगता है उसको मतलब तुम धूप ले लो, विश्वास नहीं करोगे, आप ज़िंदगी में कभी आपकी सेहत बिगड़ेगी नहीं, आप फिट रहोगे एकदम। मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, लेकिन आजकल कोई मानता नहीं है। तो मैं तो पीयूष है, उसको भी मैं 6 बजे जगा देती हूँ, तो पीयूष 6 बजे खड़ा हो जाता है, नहीं जगता तो उसे डाँटती हूँ, तो वो खड़े होके जग के बाहर चला जाता है। तो दूध-वूध वही लेके आता है पीयूष, मैं बाहर नहीं जाती, क्योंकि आपको तो पता है कि इतना जल्दी जाना, मुझे अब डर सा लगता है। पूरी गली सुनसान रहती है, क्योंकि सारे यहाँ जगते हैं, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। हाँ, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं वो जल्दी जग जाते हैं, लेकिन जग के वो कौन सा बाहर जाते हैं, उनके पति छोड़ने जाते हैं, तो ये है। लेकिन यहाँ 8 बजे से 9 बजे से पहले गली
में कोई नहीं खड़ा होता। तो इसलिए मुझे तो मेरा जो रूटीन है, मुझे किसी से क्या लेना। देखो अपना अपना घर में काम सबका होता है और कोई किसी को होड़ क्या करेगा। तो इसलिए अपना खाओ, अपना करो और जैसे अपना रहना है अपना रहो। क्योंकि हमारी जब सेहत ख़राब होगी तो कोई पैसा ना दे के जाएगा, ना कोई दवा दे के जाएगा, ना कोई देखेगा। इसलिए अपनी सेहत है, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखो। कहते हैं कि आप पे चाहे करोड़ पैसा हो लेकिन वो साथ नहीं देगा, आपकी सेहत अच्छी है वो साथ देगी। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत पे ध्यान रखें और अपनी बॉडी को फिट रखें और क्या खाना है क्या नहीं खाना उस पर ध्यान रखें, हमें क्या करना है। तो यह है मेरी बॉडी फिट रहने का राज, मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा कमेंट यही आ रहे थे कि आप जिम जाते हो, आप क्या करते हो। तो हमने बोला चलो एक वीडियो हम बना ही दें, लेकिन चूँकि रात को मैं फ़ोन चलाती हूँ शाम को, तो मैं शाम को फ़ोन चार्ज नहीं करती, तो इसलिए मेरे ब्लॉग सवेरे का नहीं बन पाता। लेकिन मैंने फ़ोन रात चार्ज कर लिया था, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वीडियो बनाने में मेरा फ़ोन की डिस्प्ले जो टूट गई, क्योंकि फ़ोन गिर गया, तो मुझे डर लगता है फ़ोन कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। और बच्चे होते हैं तो मैं बच्चे को पकड़ा देती हूँ फ़ोन, इससे ज़्यादा। तो अब मैं मतलब नहा ली। तो यह है मेरा डेली का रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि हमें भी अच्छा लगे जान के कि आपने मतलब क्या लिखा है, क्या भेजा है और क्या देखा है और क्या मुझसे समझाया सीखा है। क्योंकि मैं एक के लिए नहीं सबके लिए बोल रही हूँ, जो सभी मेरी बहनें हैं और आप मतलब मोटी हैं और दवा खाती रहती हैं, शुगर की, बीपी की, कोई किसी की, तो प्लीज़ ऐसा ना खाएं। अपनी सेहत पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और बाहर की चीज़ तो बिल्कुल ना खाएं। मैं आपसे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर की चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो तरह तरह के उसमें तेल होते हैं। अगर तुम्हें खाना है तो घर पे बना के खाओ, अच्छा खाओ, कम खाओ पर अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा खाओ। तो मैं तो आप सभी से यही बोलूँगी, क्योंकि आप सभी के कमेंट इसी चीज़ में ज़्यादा आ रहे थे कि आप कैसे फिट रहती हो, क्या करती हो। तो ये था मेरे सवेरे सवेरे का, क्योंकि आप सवेरे सवेरे खड़े होंगे। मैं सभी बहनों से कह रही हूँ, सभी परिवार से कह रही हूँ, सच बताऊँ आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आप सवेरे खड़े होके, फिर मैं दोबारा वही बात दोहरा रही हूँ, सवेरे जल्दी खड़े होना, घर की साफ़ सफाई करना, ताकि आपका घर शुद्ध रहे। और क्योंकि जिस घर में साफ़ सफाई होती है वो घर में कभी भी बीमारी नहीं आती। मैं आपसे चैलेंज कर बोल रही हूँ। हाँ, लेकिन आप भी सेहत की लापरवाही करोगे तो बीमारी ज़रूर आएगी। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं वीडियो आपको अच्छी अच्छी लाती रहूं। तो बने रहो, मेरी वीडियो लाऊंगी अगली बार। नहीं आज बनी हमारे घर कटहल, और वो कौन बना रहा है वो आपको दिखाते हैं कौन बना रहा है। तो बना रहे हमारे पतिदेव कटहल को, और ये कटहल को पहले तल लिया है तेल में, उसके बाद अब बनाएंगे। ये तो बीज पके से लग रहे है ना, बढ़िया वाली कटहल, बढ़िया। ये कहाँ कर दिया तुम, सबका जो चिपका दिया देखिए, सबके चिपर को ऐसी काटी उसे तुमने, व्यस्त में उन्नति क्या में। तो हमारे पतिदेव हलवाई हैं, हलवाई में सब कुछ आवे, इनके चक्कर में हम पे कुछ ना आवे, जो हम पे आवे हम भूले गए, लेकिन हमारे पति सब कुछ आवे। अब बना रहे हैं कटहल, और पता ना कटहल कैसे बनाएगी वो खा के जब बताएंगे। मिर्च चटपटी कैसी है हैं, चटपटी है। और पतिदेव काका आवे तुम पे हैं, तो हाँ पतिदेव को पेट जाएगी मन नहीं करे आवे, समझोगे ना पेट कैसे निकला है। तो यह चीज़ बना में फिर खा में और खवा में, तो खाते पीते इंसान का तो पेट निकला कोई।